वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 5 नवंबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है गाइस, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं वहां आते हैं। ये जो करंट अफेयर है मैंने कैसे में स्ट्रक्चर किया हुआ आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ मैं बताना चाहता हूँ, है ना। करंट अफेयर रहता है, साथ में उसके स्टैटिक रहता है पूरा डिटेल में, है ना। फिर उसके बाद उसके रिलेटेड टॉपिक रहते हैं। तो होलसेल करंट अफेयर 15, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम, बट क्वेश्चन 20 रहते हैं लेकिन मैं पढ़ाता हूँ 150, 100 क्वेश्चन होते हैं डेली, है ना। रोज देखोगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, है ना, और आपकी न्यूज भी समझ में आ जाएगी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। थॉट ऑफ द डे, आज का थॉट ऑफ द डे देखो, किसी किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत करो। किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत करो कि किस्मत भी बोले ले ले बेटा, इस पे तेरा ही हक है। क्या बात है, क्या बात है, क्या सुनने में अच्छा लगा, लगा ना अच्छा, लेकिन करने में आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। करने में लगता है कि अच्छा नहीं, करना पड़ता है गाइस, जबरदस्ती करना पड़ता है ना। आपको लक्ष्य पाना है, आपको कुछ हासिल करना है, तो मेहनत तो सभी करते हैं। अगर सभी सब जैसे मेहनत करते थे तो सभी को जॉब लगती थी। सभी को क्यों नहीं जॉब लगती, सभी की एग्जाम क्यों नहीं निकलती? बिकॉज डेडिकेशन, फोकस, मेहनत उतनी नहीं करते। साथ में मेहनत करते होंगे, एक साथ में बहुत जबरदस्ती से मेहनत कर रहे हो और बीच में वो बंदे ने छोड़ दिया। लेकिन वो जो बंदा स्टार्ट में किया था उसने आखिरी तक जाके मेहनत किया, पागलपन, डेडिकेशन, है ना, जुनून, बहुत सारी चीजों को त्यागा होगा उसने, तब जाके तब जाके उसको सक्सेस मिला होगा। और ऊपर वाला भी देखता है, अगर होगा तो बोलेगा नहीं नहीं, तू इसके लायक है। भीख मांगने से सक्सेस नहीं लेना, हक से सक्सेस लेना गाइस, ठीक है। तो करते रहो, जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो, है ना। धीरे धीरे करो, रोज करो, लेकिन रोज करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको नम्र दिल से विनती है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं उसे लाइक करना है, फिर शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है ना। जो भी नए लोग आते हैं सब्सक्राइब करो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आपको समझ में आ जाएगा और एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली आएगा। लगातार 2-3 दिन 4 दिन देखो, आपको समझ में आएगा करंट अफेयर कैसा होता है और क्या होता है, ठीक है। करंट अफेयर 1-2 दिन में बनने वाली चीज नहीं, सालों लगते हैं और महीनों लगते हैं, ठीक है। देखते हैं पहले क्वेश्चन। वे स्टेट गवर्नमेंट होस्टेड दी मानगढ़ धाम की गौरव गाथा प्रोग्राम। किस राज्य सरकार ने मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम की मेजबानी की? तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने की है गाइस? उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है राजस्थान। तो अभी राजस्थान में, है ना, राजस्थान में अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है मानगढ़ धाम की गौरव गाथा, और ये कहां पे हुई? राजस्थान में हुई। तो गाइस ये देखो, राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान के बारे में देख लेते हैं स्टैटिक पहले। तो राजस्थान के बारे में स्टैटिक देखो गाइस, राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ था 30 मार्च 1949 को। उसकी कैपिटल है जयपुर। जयपुर को ही पिंक सिटी बोला जाता है। इसके चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा, है ना। राजस्थान में एक इंपॉर्टेंट पर्सन है ओम बिरला जी। ये भारत के लोकसभा के चेयरमैन है। भारत में लोकसभा होती है ना, उसमें चेयरमैन है और ये 17वें नंबर के चेयरमैन है। और ओम बिरला जी कोटा राजस्थान से जीत के आए, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान में नेशनल पार्क कौन कौन थे? रणथंभौर, सरिस्का, कैला कैला कैलादेव, घाना, डिजर्ट, माउंट अब्बी, ठीक है। तो कौन थे? रणथंभौर, सरिस्का, कैलादेव, घाना, डिजर्ट, माउंट अब्बी। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है? बस्सी, गाजनेर,
जैसामन, डांस फॉर्म घूमर, ठीक है। एंड राजस्थान में एक स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चे में है, इंदिरा रसोई स्कीम। ये जो इंदिरा रसोई स्कीम है गाइस, यहाँ 8 रुपए पर प्लेट क्या मिलता है, खाना मिलता है। यहाँ पे योजना भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, ये भी राजस्थान की ही है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो 2022 में राजस्थान न्यूज में था, अभी मैंने टॉपिक ला लिया, करंट अफेयर दिखा है ना, फिर स्टैटिक दिखा, फिर अभी टॉपिक दिखा, पूरे जितने भी न्यूज थे राजस्थान रिलेटेड 2022 में वो पूरा कवर हो रहा है ना। तो देखते हैं धीरे धीरे। पहला न्यूज देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है मानगढ़ धाम की गौरव गाथा प्रोग्राम, कहां पे, राजस्थान के मानगढ़ धाम में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जैक्सन ग्रीन ने 22,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बनाना है उन्हें, कहां पे, राजस्थान में। उसके बाद 369 फुट टॉल शिवा स्टैचू है ना, उसका नाम है, उनका नाम रखा है विश्वास स्वरूपम है ना। ये बनाया गया है कहां पे, राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के नाथड़ द्वार में, ठीक है। और ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ पे, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है, और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ पे है, नाथ द्वार में है, ठीक है। और ये कितने फीट है गाइस, 369 फीट है। आगे देखो, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत जी, इन्होंने राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स को इनॉग्रेटेड किया है, कहाँ पे, जोधपुर में। तो राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम ये कहाँ पे, कहाँ का है, ये राजस्थान का है। राजस्थान में कहाँ पे इनॉग्रेट किया, जोधपुर में इनॉग्रेट किया, ठीक है। उसके बाद आफ्टर झारखंड एंड आंध्र प्रदेश, राजस्थान इज अ थर्ड स्टेट वेयर यूरेनियम हैज बीन फाउंड इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडिया में यूरेनियम कहाँ कहाँ मिला है, कहाँ कहाँ, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में एंड राजस्थान में भी, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान गवर्नमेंट ने महिला निधि एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। उसके बाद मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये कहाँ की है, ये राजस्थान की है। उसके बाद इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर डिजिटल लोक अदालत, ये राजस्थान में लॉन्च किया गया गाइस। देन इंडिया का पहला राइट टू हेल्थ बिल, ये इंट्रोड्यूस किया गया है, राजस्थान में ही है। उसके बाद राजस्थान ने एडॉप्ट किया है रिवाइज क्राइटेरिया फॉर आईजी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो आईजी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये कहाँ की है, राजस्थान की है गाइस। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द मरकॉम्स इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर, राजस्थान become the first state in India to reach 10 GW of cumulative larger scale solar installation। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सोलर इंस्टॉलेशन हुआ है, ऐसा बताया किसने गाइस, मरकॉम्स इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर ने बताया है, ठीक है। कितना हुआ है, 10 GW, ठीक है, याद रखना। उसके बाद इंडिया का पहला स्टेट जिन्होंने इंस्टॉल किया है एल रूट सर्वर है ना, तो एल रूट सर्वर को इंस्टॉल करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा है, राजस्थान ही है गाइस। उसके वजह से क्या करने वाले, अनइंटरप्टेड इंटरनेट एक्सेस, मतलब जितने भी इंटरनेट एक्सेस अनइंटरप्टेड है उनको रोकेंगे। तो एल रूट सर्वर ये कहाँ पे, भारत का पहला कौन सा स्टेट बना है जिसने एल रूट सर्वर को इंस्टॉल किया है, राजस्थान। उसके बाद गैंगोर फेस्टिवल, गैंगोर फेस्टिवल ये कहाँ का है, ये राजस्थान का ही है गाइस, है ना। कई कई मध्य प्रदेश में भी कभी कभी बनाते हैं, कई कई जगह में, और गुजरात में भी, और वेस्ट बंगाल में, लेकिन अब रिसेंटली गैंगोर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है राजस्थान में। उसके बाद राजस्थान दिवस ये 30 मार्च को आता है हर साल, और 2022 में राजस्थान दिवस ये 73rd नंबर का फाउंडेशन था। तो 2022 में कितने बार उन्होंने अपने फाउंडेशन डे मनाया है, 73rd नंबर का फाउंडेशन डे 2022 में मिला है,
बनाया है और 30 मार्च को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है राजस्थान दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है? राजस्थान। तो कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी कहाँ की है? राजस्थान की है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स, इन्होंने एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है, उसका नाम है वायु शक्ति, और ये हुआ था राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण रेंज में। ठीक है, आगे देखिए, मारू महोत्सव ऑफ द गोल्डन सिटी और जैसलमेर डिजर्व फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन राजस्थान। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसलमेर डिजर्व फेस्टिवल ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? राजस्थान में। मारू महोत्सव है ना, ये गोल्डन सिटी, मारू महोत्सव गोल्डन सिटी ये सेलिब्रेट कहाँ पे किया? राजस्थान में किया गाइस। उसके बाद सौभाग्य स्कीम, ये कहाँ की है गाइस? ये राजस्थान की है, और ये टॉप सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम। ठीक है, अजूरे पावर कमीशन ने 600 मेगावाट पावर सोलर पावर प्रोजेक्ट है ना, कमीशन बाय सेसी इन बीकानेर राजस्थान। तो अजूरे पावर ये 600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट बना रहा है ना, कहाँ पे? राजस्थान के बीकानेर में। कौन बना रहा है? सेसी, याद रखना। तो राजस्थान के बीकानेर में कितने मेगा पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं अजूरी पावर कमीशन? द आंसर इज 600 मेगावाट। ठीक है, आगे देखो, इंडिया का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे इन राजस्थान। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी और नेशनल हाईवे कौन से स्टेट में चालू किया है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट टू स्टार्ट द मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना टू फार्मर्स। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना कहाँ का है? राजस्थान का है। उसके बाद रामगढ़ विषधारी, ये फोर्ट टाइगर रिजर्व बना है राजस्थान का। उसके बाद मुख्यमंत्री अनुप्रति, ये फ्री कोचिंग स्कीम है ना, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए ये लॉन्च किया गया है राजस्थान में ही गाइस। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड द फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल, ये बना है राजस्थान। तो भारत का पहला स्टेट है जिसने फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया सभी को, राजस्थान स्टेट है वो। फिर फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट कम्स अप इन राजस्थान। तो पहला फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट कहाँ पे बनने वाला है? राजस्थान में बनने वाला है। ठीक है, तो ये थे ऐसे क्वेश्चन मैं बनाता हूँ गाइस, टॉपिक है ना, स्टैटिक और करंट अफेयर। लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रखना है गाइस। विच मिनिस्ट्री रिलीज रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई फॉर स्टेट और यूटी? किस मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स पर रिपोर्ट जारी की है? तो कौन सा मिनिस्ट्री है गाइस? उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई, उस रिपोर्ट का नाम है परफॉर्म ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट, है ना। इंपॉर्टेंट था गाइस, जितने भी स्टेट और यूटीज है उनके परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स का रिपोर्ट जारी किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात है ये। तो हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी है। ये जीते कहां से? ये राज्यसभा एमपी है ओडिशा से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट विल होस्ट ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट? ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा स्टेट करने वाला गाइस? केरला। तो केरला 2022 का ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट को होस्ट करने वाला है। यहाँ देखो गाइस, केरला की बात आई है तो केरला के बारे में देख लेते हैं, स्टैटिक है ना। केरला, केरला का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को।
कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, नेशनल पार्क है इराविकुलम, साइलेंट वैली, पंपादम शोला, मथिकेतम शोला, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गाइस पेरियार, परम्बिकुलम, इडुकी, चिनार, डांस फॉर्म है कथकली एंड मोहिनीअट्टम। ठीक है, देखो केरला भी 2022 की न्यूज में था, तो उसके बारे में देख लेते हैं, है ना। गोवा इज होस्टिंग द 3-day सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 2020। ठीक है, ये गोवा की न्यूज आ गई है। ठीक है, तो सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे होने वाला है गाइस? गोवा में होने वाला है। ठीक है, याद रखना। अभी देखते हैं, तो पहला देखो ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट है, ये कौन होस्ट करने वाला है? केरला होस्ट करने वाला है। उसके बाद एक ऐप को लॉन्च किया है केरला ने, उस ऐप का नाम है लकी बिल ऐप, और ये क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स के लिए रिवाइजेशन के लिए। तो इसलिए लकी बिल ऐप गुड एंड सर्विस टैक्स का इवेशन करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने क्या ऐप लॉन्च किया है? सिंपल याद रखना, लकी बिल ऐप किस स्टेट ने लॉन्च किया? केरला ने लॉन्च किया है। उसके बाद केरला असेंबली होल्ड्स 61st सीटिंग इन 2021, द हाईएस्ट इन द कंट्री। क्वेश्चन पूछेगा, भारत में ऐसे कौन सी स्टेट असेंबली है जिसने सीटिंग अरेंज में 61 रखा है? हाईएस्ट हुआ है केरला। ठीक है, आगे देखो, केरला हैज बीन रैंक द फर्स्ट पोजीशन इन एशियाज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। तो एशिया के ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक में केरला ही है गाइज। उसके बाद देखो, इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, इसको कमीशन किसने किया है? टाटा पावर सोलर। कहाँ पे? केरला में। तो इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कमीशन किया है टाटा पावर सोलर ने, कहाँ पे? केरला में। उसके बाद अ न्यू स्पीसीज ऑफ डैम सेलफ्लाई हैज बीन डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स ऑफ पिची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन त्रिशूर केरला। सिंपल, पिची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? केरला के त्रिशूर में है। इस इनके वेस्टर्न घाट में एक न्यू स्पेसीज डैम सेल्फी नाम का, है ना, न्यू स्पेसीज डिस्कवर हुआ है। आगे देखो, पहला मंकी पॉक्स केस, ये इंडिया का पहला मंकी पॉक्स केस कहाँ पे रिपोर्ट किया गया? केरला में रिपोर्ट किया गया। उसके बाद मलयालम फिल्म मेकर, उनका नाम है केपी कुमारन, इन्हें क्या मिला है? केरला के तरफ से हाईएस्ट फिल्म अवार्ड मिला है, जेसी डैनियल अवार्ड 2022। तो ऑनर विद द केरला हाईएस्ट फिल्म अवार्ड जेसी डैनियल अवार्ड 2022 मलयालम फिल्म मेकर केपी कुमारन है। उसके बाद देखो गाइज, केरला बिकम फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस के फोन। तो के फोन नाम का एक स्कीम है, प्रोजेक्ट है, इंटरनेट सर्विस है के फोन। ये कौन से स्टेट का है? केरला का है। केरला स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैज लॉन्च द व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम नेम सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट। सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट भी कहाँ का है गाइस? केरला का ही है। उसके बाद मेडिसेप, केरला's हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू सेट रोलिंग फ्रॉम जुलाई। तो मेडिसेप ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, कहाँ का है? ये भी केरला का है। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने लॉन्च किया है एग एंड मिल्क स्कीम आंगनवाड़ी चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, आगे देखो, एक ऑनलाइन कैब सर्विस है ना, उसका नाम है केरला सवारी। तो केरला सवारी से तो आप तो आंसर मार लोगे। तो सवारी नाम का एक ऑनलाइन कैब सर्विस किसने लॉन्च किया? केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। आगे देखो, अहमदाबाद एंड केरला हैव बीन फीचर इन टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड्स के ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022 के वर्ल्ड्स के ग्रेटेस्ट प्लेसेस की लिस्ट में, टाइम मैगजीन के लिस्ट में कौन से दो जगह फीचर हुआ है? द आंसर इज केरला एंड अहमदाबाद। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केरला वेयर लॉन्च इंडिया फर्स्ट स्टेट ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेम सी स्पेस
क्वेश्चन पूछेगा कि केरला ने ऐसा कौन सा भारत का पहला स्टेट है उसने खुद का ओटीटी का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था गाइस। उसका नाम क्या है? सी स्पेस नाम का ओवर द टॉप ये कौन से स्टेट का खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म है? द आंसर इज केरला, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, केरला स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री लॉन्च व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम नेम सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट। सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट कहाँ का है? केरला का है। केरला signed MOU with the Netherlands for Cosmos Malabarriers project to illustrate the Kerala's history। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कॉस्मोस मालाबारिकस प्रोजेक्ट ये केरला ने किस कंट्री के साथ टाइप करके बनाने वाले हैं, करने वाले हैं? द आंसर इज नीदरलैंड। नीदरलैंड के मदद से केरला में कॉस्मोस मालाबारिकस प्रोजेक्ट को इलुस्ट्रेट करने वाले हैं। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट, केरला हैड द हाईएस्ट ओवरऑल कंप्लायंस स्कोर अमंग्स ऑल स्टेट। ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार केरला ये हाईएस्ट ओवरऑल कंप्लायंस स्कोर है, पूरे जितने भी भारत में स्टेट है उसमें सबसे ज्यादा कंप्लायंस स्कोर से आगे है केरला। ऐसा किसने बताया गाइस? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में बताया। आगे देखो, केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। तो भारत का पहला स्टेट कौन है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग? द आंसर इज केरला। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला जिम्मेदार इस्पात प्रमाणन प्राप्त किया है? तो कौन सी कंपनी है गाइस? द आंसर इज टाटा स्टील। तो टाटा स्टील इस कंपनी ने इंडिया का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन को प्राप्त किया है। तो यहाँ स्टील के बारे में याद आती है तो याद तुमको क्वेश्चन आना चाहिए कि भारत में सबसे ज्यादा स्टील कहाँ प्रोड्यूस होता है? कहाँ पे? ओडिशा में प्रोड्यूस होता है। आगे बढ़ते, Which state is the host of Civil Air Navigation Organization? Civil Air Navigation Organization का मेजबान कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा गाइस? गोवा। तो गोवा ये स्टेट सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को होस्ट करने वाला है ना। और उसका जो इस बार का थीम है क्या है गाइस? थिंक ग्लोबल कोलैबोरेट रीजनल अकॉम्प्लिश लोकल। ठीक है, तो सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का थीम है थिंक ग्लोबल कोलैबोरेट रीजनल अकॉम्प्लिश लोकल। ठीक है, और ये होस्ट कौन करने वाला है? कौन सा स्टेट करने वाला है? गोवा। तो यहाँ गोवा की बात आई है गाइस। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। पणजी ये शहर मांडवा नदी के किनारे है। इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? श्रीयत पिल्ले। ये जो बता रहा हूं वो राइट है क्या रॉन्ग है आपको बताना है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, कौन सा नेशनल पार्क है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ठीक है, बट सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में गाइस। ठीक है, भगवान महावीर नेशनल पार्क भी यही है, नेशनल पार्क भी ये, इसे ही मोल्लेम नेशनल पार्क बोला जाता है, मोल्लेम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which insurance company has launched satellite index based farm yield insurance policy? किस बीमा कंपनी ने सैटेलाइट इंडेक्स आधारित फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है? तो कौन सा इंश्योरेंस कंपनी है गाइस? उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम है एचडीएफसी इर्गो। तो एचडीएफसी इर्गो ने है ना एक इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया, उसका नाम है, वो कौन से बेस्ड है? सैटेलाइट इंडेक्स बेस्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस। तो याद रखना, तो एचडीएफसी इर्गो ने सैटेलाइट इंडेक्स बेस्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मी भंडार स्कीम हैज बैक्ड द स्कॉच अवार्ड 2022 इन द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी रिसेंटली। लक्ष्मी भंडार इज अ स्कीम ऑफ विच स्टेट? ठीक है, लक्ष्मी भंडार योजना ने हाल ही में महिला एवं बाल विकास श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है।
लक्ष्मी भंडार किस राज्य की योजना है? तो किस राज्य की योजना है गाइस? द आंसर इज वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का एक स्कीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो उस स्कीम का नाम है लक्ष्मी भंडार। ये कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है। इसी स्कीम को स्कॉच अवार्ड 2022 मिला है। किस कैटेगरी में? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी में। ठीक है, यहां देखो गाइस, वेस्ट बंगाल की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल का फॉर्मेशन हुआ था 1947 में। उसकी कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता ये शहर हुगली नदी के किनारे है। उसके चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, गवर्नर श्री ला गणेशन, और नेशनल पार्क है सुंदरबन, गोरुमाला, जल्दापारा, न्योरा, बक्सा, सिंगलीला, सजना खाली। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोणती आहे गाइस? बाला बलाबपुर, बेतुदहारी, विभूतिभूषण। तो बलाबपुर, बेतुदहारी, विभूतिभूषण ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीमा धुंडिया एंड एनी अब्राहम, two women officer, have been promoted to IG rank for the first time in which parliamentary forces? सीमा धुंडिया और एनी अब्राहम, दो महिला अधिकारियों को पहली बार किस अर्धसैनिक बलों में आईजी रैंक में पदोन्नत किया गया है? तो किस पार्लियामेंट्री फोर्स ने किया है गाइस? द आंसर इज, उसका नाम है सीआरपीएफ। ठीक है, तो सीआरपीएफ ये एक पार्लियामेंट्री फोर्स है। इसमें पहली बार आईजी रैंक दिया गया है इसको, सीमा धुंडिया एंड एनी अब्राहम को। ठीक है, यहां देखो सीआरपीएफ की बात आई है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका फाउंडेशन हुआ था 1939 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल है सुजॉय लाल थौसेन एंड मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। एंड रिस्पॉन्सिबल कौन है इस सीआरपीएफ में के अंतर्गत? ये सीआरपीएफ किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गाइस? अमित शाह है। अमित शाह है। और इनके पास कौन सा मिनिस्ट्री है? कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है। ठीक है, कोऑपरेशन अफेयर्स मिनिस्ट्री है। अमित शाह जीत के कहां से आए? गांधीनगर, गुजरात से जीत के आए। ठीक है, आगे बढ़ते। इला भट्ट, पद्म भूषण रेसिपिएंट हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फाउंडर ऑफ डैश। इला भट्ट पद्म भूषण प्राप्तकर्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किसके संस्थापक थे? तो किसके संस्थापक थे? द आंसर इज सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन के। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन के फाउंडर थे। नाम है उनका इला भट्ट। उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, ये सीक्वेंस है गाइस अवार्ड्स के। ठीक है, तो ये जो इला भट्ट है उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1985 में, और उनको रोमन मगासेस्क्यूर अवार्ड भी मिला था। रोमन है ना, रामोन मगासेस अवार्ड मिला था। तो रामन मगासेस अवार्ड 1977 में मिला था। एंड पद्म भूषण अवार्ड ये कब मिला था? 1985 में मिला था। किन्हें मिला था? इला भट्ट को मिला था। और ये क्या है गाइस? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। ठीक है, आगे देखते हैं। डिफेंस सर्विस ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म इज कंडक्टेड बिटवीन साउथ कोरिया एंड विच अदर कंट्री? दक्षिण कोरिया और किस अन्य देश के बीच रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म आयोजित किया गया? तो किसके किसके बीच में किया? द आंसर इज साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट। तो साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनके बीच में एक डिफेंस एक्सरसाइज हुआ है। उसका नाम है ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। आगे देखो गाइस, यहां देखो यूनाइटेड स्टेट की बात आई है तो उसके बारे में स्टैटिक देख लेते हैं। यूएसए का फुल फॉर्म है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। उसके करेंसी है डॉलर। प्रेसिडेंट है जॉय बिडेन 46 नंबर के। उन्होंने कुछ बुक्स लिखे हैं जैसे कि प्रॉमिस मी डैड एंड प्रॉमिस टू कीप। वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, ये 49 नंबर के हैं और ये इंडियन ओरिजिन है ना। इन्होंने कुछ बुक लिखे हैं इंपॉर्टेंट जैसे कि द ट्रूथ वी होल्ड एंड सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। उसके बाद यूएसए में स्पेस एजेंसी, उसका नाम है नासा।
नासा का फुल फॉर्म है गाइस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फाउंडेशन हुआ था 1958 में, डीआरडीओ का भी हुआ था। उसके बाद इंडिया एंड यूएसए के बीच में एक्सरसाइज होती है, जैसे कि युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, मालाबार, टाइगर ट्रम्प्स एंड रेड फ्लैग, है ना। आगे देखते हैं, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 T20 बैटर। कौन सा भारतीय क्रिकेट दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया, है ना। तो पाकिस्तान का सबसे पहले बल्लेबाज था, उसको पछाड़ के अभी अपने इंडिया का बल्लेबाज बना है, पहले नंबर में आया T20 रैंकिंग बैटिंग में। तो क्या नाम है उनका, सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव ये नंबर 1 पोजीशन में है T20 बैटिंग में, है ना। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। इंडियन क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ये वर्ल्ड्स नंबर 1 T20 बैटर है ना। आपको बताना सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर कौन है, आपके लिए क्वेश्चन नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज पर द एग्जिम बैंक रिपोर्ट, इंडिया हैज बिकम द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स ऑफ विच रीजन। एग्जिम बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की क्षेत्र के रक्षा उत्पाद का प्रमुख निर्यातक बन गया है। तो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा डिफेंस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है इंडिया, ऐसा एग्जिम बैंक ने बताया। द आंसर इज अफ्रीका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया साइन एमओयू विथ विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। भारत ने जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो किस देश के साथ किया गाइस, द आंसर इज डेनमार्क। तो डेनमार्क एंड इंडिया ने एमयू साइन किया है, और ये लोग वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के ऊपर काम करने वाले, ठीक है, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च डिजिटल रीसर्वे ऑफ लैंड इंटे भूमि माई लैंड, ठीक है। कि इस राज्य सरकार ने भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण शुरू किया है, जिसे नाम दिया है एंटे भूमि, मेरी भूमि। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने किया गाइस, द आंसर इज केरला। तो केरला स्टेट गवर्नमेंट ने एक उनके जमीन का डिजिटल सर्वे रिसर्वे करने के लिए इंटे भूमि माई लैंड नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इंडिया presented check of USD 2.5 million to the UNRWA to support the refugee of which country। भारत ने किस देश के शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए UNRWA 2.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर का चेक प्रस्तुत किया है। तो किसको दिया है चेक, द आंसर इज पैलेस्टाइन को, ठीक है। पैलेस्टाइन एक रिफ्यूजी कंट्री है, उनको हेल्प करने के लिए, है ना, USD 2.5 मिलियन का चेक दिया है इंडिया ने, ठीक है, याद रखना गाइस, पैलेस्टाइन। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम। इस राज्य सरकार ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है गाइस, द आंसर इज मेघालय। तो मेघालय स्टेट गवर्नमेंट ने अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम है सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम। यहां देखो मेघालय की बात आई है, तो आगे बढ़ते हैं। मेघालय का फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 में। इसकी कैपिटल है शिलोंग, चीफ मिनिस्टर है कोरनाड संगमा, गवर्नर है डॉक्टर बीडी मिश्रा, एंड इसके चीफ जस्टिस है मेघालय हाईकोर्ट के संजीव बैनर्जी। नेशनल पार्क कौन से हैं मेघालय में, नोकरेक एंड बालपक्रम, दो ही है, नोकरेक एंड बालपक्रम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सीजू, नोंगखिलम एंड बगमारा। उसके बाद डांस फॉर्म मेघालय का लाहू, ठीक है। आगे बढ़ते। Who has been appointed chairman and managing director of Bharat Petroleum Corporation of India (BPCL)। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया गाइस, द आंसर इज वीके कृष्ण गुप्ता को। तो वीके कृष्ण गुप्ता ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं का के बीपीसीएल का। बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये किनकी जगह आया गाइस, अरुण कुमार सिंह की जगह आया, ठीक है, अरुण कुमार सिंह की जगह है। आगे बढ़ते। Who has been selected the first Kerala Jyoti Award instituted by the Kerala government।
केरल सरकार द्वारा स्थापित पहले केरल ज्योति पुरस्कार से किसे केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो किसे चुना गया गाइस? द आंसर इज एमटी वासुदेवन नायर। तो एमटी वासुदेवन नायर इन्हें पहला केरल ज्योति अवार्ड दिया गया है केरला स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, आगे बढ़ते। टीपी राजीवन who passed away recently was a renowned name in West field। टीपी राजीवन जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध नाम थे? तो किस क्षेत्र से वो रिलेटेड थे गाइस? राइटिंग। तो प्रसिद्ध राइटिंग रिनाउंड राइटिंग पर्सन नाम है टीपी राजीवन। वो अभी रिसेंटली उनका डेथ हुआ है ना। तो टीपी राजीवन ये पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज रिलेटेड टू राइटिंग फील्ड। ठीक है, राइटर थे। आगे बढ़ते हैं। विच कोड ऑन 31 अक्टूबर 2022 reiterate the ban on the two finger test in rape cases। 31 अक्टूबर 2022 को किस न्यायालय ने बलात्कार के मामले में टू फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंध को दोहराया? तो ऐसा करने वाला कौन सा कोर्ट है गाइस? द आंसर इज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2022 को रिट्रेट किया है द बैन ऑन द टू फिंगर टेस्ट इन रेप केसेस। इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में आता है, कितनी सैलरी है, सब बताना है आपको। तो ये थे गाइस अपने टॉप 20 क्वेश्चन प्लस स्टैटिक प्लस टॉपिक। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कितने सारे क्वेश्चन हुए। 20 क्वेश्चन लाया और स्टैटिक भी अच्छे से है और टॉपिक भी है, मतलब होलसेल प्रोग्राम एक ही में होता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो पिंग करो कमेंट में, और आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, और वो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है केसीसी स्टडी सर्कल। आप ज्वाइन कर सकते हो गाइस। ठीक है, पब्लिक कर दिया हूं मैंने, है ना। ऐसे ही थैंक यू सो मच केसीसी स्टडी सर्कल के साथ जुड़ने के लिए और देखने के लिए। एंड फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स पाने के लिए क्या करना है, बेल आइकन को दबा लो गाइस। जिसने दबाया नहीं होगा आपको अपडेट मिलते रहेगी। उसके पहले लाइक मारना है, सब लोग मारो लाइक, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें कंपलसरी सब्सक्राइब करना है, और जो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वो देख सब्सक्राइब करना गाइस। क्या क्या फर्क पड़ रहा है सब्सक्राइब करने के लिए आपको। तो थैंक यू सो मच गाइस अगेन। सबका मंगल हो एंड सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू।